पलामू और पानी में रिश्ता तो बाढ़ और सुखाड़ दोनों से है। मगर जब बिजड़ा बाग मेदिनी नगर बना तो लाइफलाइन कोयल भी अपने अस्तित्व बचाने की जद्दोजहद करती नजर आई। जहां फेज 2 पेयजल आपूर्ति योजना की लॉलीपॉप हर वक्त ललचाती है, मगर वो खजूर पलट का ऐसा फल है जिसे तोड़ना आम जनमानस के वश में नहीं और रहनुमाओं के पास लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए इच्छा शक्ति नहीं। ये सिस्टम के ताम झाम में उलझी राजनीति की ऐसी दांव पेच है जहां लाठी भर पीटी जाती है, सांप कभी मरता ही नहीं। खैर, कोसने के बजाय नकारात्मकता से निकल अपने मिजाज के अनुसार सकारात्मक रूप से पलामू नजर डालता है तो पाता है कि जिसका कोई नहीं उसका तो ऊपर वाला है। कोई न कोई जरिया पलामू को राहत पहुंचाने आ ही जाता है। इस बार तप्तिल्लू के थपड़ियों एवं महीने 2 महीनों तक आग उगलती सूरज की तपिश से रह सह कर बिगड़ते आसमानी आफत ने राहत तो दी है, भले ही चंद दिनों में आसमान फिर से धरती को जलाने पर आमदा है, मगर पानी का लेयर सोख नहीं पाया है। इसकी मेदिनी नगर शहर में हमारा जो जलापूर्ति योजना है, मुख्यतः पंपू कल से हमारा वाटर सप्लाई होता है और इसमें नदी बराबर अभी सूख जाती है, तो हम निगम स्तर से इसको जेसीबी लेकर जहाँ पर पानी है ट्रेंच काट कर वहाँ पर पानी स्टोर कर रहे हैं, वहाँ से पानी उठाया जा रहा है। तो बराबर अभी समस्या आ रही है कि पानी का स्टोरेज हमारा कम हो जाता है, लेकिन निगम इस पर और पीएचडी दोनों मिलकर लगा हुआ है कि जलापूर्ति समान होता है। और अभी तक जो डेली है वो पर डे इसमें एक टीम बनाई हुई है, सहायक अभियंता पीएचडी हैं, पाइपलाइन निरीक्षक है, हमारे सहायक अभियंता जो एवरीडे किस एरिया में कितना गैलन पानी बांट रहे हैं उनका रिपोर्ट मुझे आता है, जिसे मॉनिटर हम करते हैं कि अभी जलापूर्ति सामान्य रूप से हो रही है। उतना जलस्तर नीचे नहीं गिरा है, जलापूर्ति जहाँ जहाँ पाइपलाइन है वहाँ जलापूर्ति अभी तक सामान्य चल रही है। पहली बार गर्मी गुजरने को है, मानसून आने को है और टैंकर नगर की गली गुच्चों सड़कों पर दौड़ती नजर नहीं आई है, क्योंकि इस बार वादे का ढिंढोरा दावे का पिटारा नहीं खुला है। इस बार कोई धूप छांव में सड़क पर खुद से मौजूद था, खोल रखा था हर वो दरवाजा जो खुलता है जनता के लिए, जनता के हित के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए। वो दरवाजा है नगर आयुक्त IAS दिनेश प्रसाद का। आप बाकी जितने जगह भी चापाकल्स हैं, सारे चापाकल में 90% चापाकल में अभी पानी है। जहाँ भी खराब हो रहे हैं, आज खराब होता है कल बन जा रहा है, मतलब तीव्र गति से टीम बनाई हुई है 3 टीम, और चापाकल की मरम्मती भी लगातार की जा रही है। इसके पानी की भी उतनी किल्लत नहीं है। 2 एरिया हमारा ऐसा है जो एक कांदू मोहल्ला है और एक पहाड़ी एरिया है। यहाँ वर्षों से 15 वर्षों में चूँकि यहाँ पाइपलाइन नहीं है इसलिए वहाँ पर जलापूर्ति नहीं होती है, लेकिन वहाँ पर कुछ हैंडपोस्ट लगे हुए हैं। तो कल हमने पीएचडी लोगों की एक बैठक बुलाई थी, उस बैठक में ये तय हुआ कि दरअसल धरातल पर पहुंचकर जायजा लेने वालों के लिए निर्णय करना बेहद आसान होता है। कुर्सी पर बैठने के बजाय निगम को स्वरूप, नवरंग, नया आकार देने का भरोसा देने वाले म्यूनिसिपल कमिश्नर ने कमोबेश हर वो काम कर दिया जिसकी दरकार थी। अब पानी की समस्या सामने थी तो जहां दीप तले अंधेरा था वहां अलग से एक ऊर्जा का संचार करा दिया गया। हमारे 19 नंबर वार्ड में पानी की समस्या बहुत ही दिन से आ रही है, लगभग 15 साल से। और लोग 15 साल से हम यही देखते आ रहे हैं कि लोग 4 बजे भोर में उठ करके पानी के लिए आपाधापी दौड़ते हैं, यहाँ वहाँ से लाना पड़ता है लोगों को काफ़ी दूर से। तो ये समस्या बिल्कुल समस्या बन के रह गई है। वहाँ के लोगों को काफ़ी सामना करना पड़ रहा है, पानी के लिए सही समय पे मिल नहीं पाता है लोगों को, और जनसंख्या भी काफ़ी हद तक ज़्यादा है। पहले हाफ एन आवर कि बाकी एरिया ऊपर एरिया का चाबी बंद करके कांदू मोहल्ला को आधे घंटे कम से कम नियमित उनको वाटर दे दे ताकि हैंडपोस्ट से सारे लोग अपना पानी ले लें। इसके बाद सारे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। 19 वार्ड में जो कांदू मोहल्ला बता रहे हैं वहाँ हमारे 68 चापाकल अभी फंक्शन में है। पहाड़ी मोहल्ला में हमारे 27 चापाकल फंक्शन में है। इसके अलावे अभी नदी किनारे में हमारे 2 मोटर है जो जहाँ से पाइपलाइन जाते थे, वो जल गया है बहुत वर्षों से, उनको किसी ने ध्यान नहीं दिया था। अब उसको अगर हम मोटर उसका बनवा देते हैं जिसमें 25-30 हज़ार रुपये खर्च आएगा तो ये कम लागत में उस एरिया में फिर कम से कम 100-200 घर उन लोगों को जलापूर्ति आसान हो जाएगी, तो वो बनवा दे रहे हैं। एक 27-28 या उधर 30 वार्ड में वहाँ भी इसी तरह का एक मामला है कि मोटर जला हुआ है यास्मीन के वार्ड में,
तो उस मोटर को भी बनवाने, तो वो वहाँ भी पानी उस एरिया में नहीं आ रहा, तो उस एरिया में पानी हो जाएगा। चापाकल सप्लाई पर फोकस तो किया ही, भीषण परिस्थितियों से जूझने की रणनीति भी तैयार कर ली। गर्मी आने के बाद बैठक करने वाली और अमली जामा पहनाने तक बरसात आ जाने वाली परंपरा को नगर आयुक्त ने किनारा किया। पानी की आपूर्ति हो रही है, इसका मतलब कतई नहीं कि जरूरत पड़ने पर काम धाम प्रारंभ होगा। टेंडर करके संवेदक भी चयनित है। सरकार से बजट की भी मांग की जा चुकी है। जरूरत पड़ने पर सक्षम, सशक्त, सुलभ निगम को तैयार भी रखा गया है। ये होगी कि जब अभी हमारा सामान्य जलापूर्ति हो रहा है, जैसे ही हमारा भीषण संकट आएगा कि नहीं, हमारा लेयर एकदम बिल्कुल नीचे स्तर चला गया और पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत हो रही है, तो हम लोगों ने चापक टैंकर का टेंडर करके रखा हुआ है और इसमें संवेदक भी तय कर लिए गए हैं। सरकार से राशि की मांग भी कर ली गई है, चूँकि अभी राशि प्राप्त नहीं हुई, लेकिन अगर वैसी भीषण परिस्थिति आती है तो निगम राशि नहीं प्राप्त होने पर भी तत्काल राहत कार्य पहुंचाएगा और बाद में उन राशि की मांग करेगा। हम कृत संकल्प हैं कि जनता को हम तकलीफ नहीं होने देंगे। अगर भीषण परिस्थिति आती भी है तो मैं निश्चित रूप से खुद खड़ा होकर वार्ड में पानी बांटने की कार्रवाई करूँगा। पानी को लेकर मचने वाली हाहाकार में इस बार आसमानी कहर नहीं बरपी तो राहत भरी कर्मठता निगम में दिखी भी, जिसकी उम्मीद हर साल की जाएगी। मगर हर बार नगर आयुक्त दिनेश प्रसाद नहीं होंगे। ये बात पता नहीं करता धर्ताओं को समझ आएगी या नहीं आएगी। वर्तमान को देख भविष्य तलाशना संभव नहीं। ब्यूरो कैपिटल न्यूज।